अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि फालिज के मरीज़ में असिस्टेड डिवाइसेस कैसे यूज़ करते हैं। फालिज के मरीज़ में ज़्यादातर केन या स्टिक यूज़ की जाती हैं और ये 3 तरह की होती हैं। इसमें एक सिंगल पॉड होती है, एक ट्राई और एक टेट्रा। जो ट्राई और टेट्रा हैं ये बेसिकली शुरू के स्टेजेस में यूज़ की जाती हैं और सिंगल केन तब यूज़ की जाती है जब पेशेंट थोड़ा सा बैलेंस कंट्रोल डेवलप कर लेता है। तीन चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं कभी भी असिस्टेड डिवाइस यूज़ करने से पहले। उसमें सबसे पहले यह है कि जब भी आप कोई असिस्टेड डिवाइस यूज़ करें तो उसका जो ये लास्ट पे रबर फिरोल होता है इसको देखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर घरों में असिस्टेड डिवाइसेस पड़ी होती हैं और वो लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं जिनमें ये बिल्कुल ही ख़राब होता है या नहीं होता। याद रखिए, इस रबर फिरोल ने फ्लोर के साथ ग्रिप करना है और अगर ये ठीक नहीं होगा तो पेशेंट के स्लिप करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जब भी कोई असिस्टेड डिवाइसेस लें या घर में जो पड़ी है उसको यूज़ करें तो उसमें ये देख लें कि ये रबर फ्लोर जो है ये इंटेक्ट होना चाहिए और ये बिल्कुल ठीक हो। इससे स्लिप के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप असिस्टेड डिवाइस यूज़ करें तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर देखते हैं कि पेशेंट असिस्टेड डिवाइसेस के साथ चल रहे होते हैं और बहुत हाइट ज़्यादा होती है, इस तरह से चल रहे होते हैं। और कभी ये होता है कि पेशेंट जो है वो बहुत झुक के चल रहे होते हैं क्योंकि उनके असिस्टेड डिवाइसेस की हाइट अच्छी नहीं होती। सो इसमें सिंपल ये चीज़ है कि जब भी आप असिस्टेड डिवाइसेस लें तो आप पेशेंट के उसकी लेग के साथ रखें और यहाँ पे एक ग्रेटर ट्यूबरोसिटी होती है, उसके लेवल पे आपने इसको एडजस्ट करना है। और बहुत ही सिंपल चीज़ ये है कि जब भी आप असिस्टेड डिवाइसेस इस तरह से करें तो एल्बो 15 डिग्री स्लाइटली फ्लेक्स हो। सो इस पोजीशन में अगर पेशेंट असिस्टेड डिवाइसेस को होल्ड कर रहा है तो ये उसकी आइडियल पोजीशन है। अगर इससे नीचे होगी या इससे ज़्यादा होगी तो फिर पेशेंट की बॉडी के अलाइनमेंट नहीं ठीक होगी, पेशेंट अपना प्रॉपर वेट ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा और पेशेंट का नॉर्मल गेट पैटर्न डेवलप नहीं होगा। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने स्टिक को किस हाथ में पकड़ना है। नॉर्मली पेशेंट क्या गलती करते हैं कि जो उनकी साइड इफेक्टेड होती है हमेशा उस साइड पे पकड़ते हैं, लेकिन ये बात याद रखने की है और ये पेशेंट्स को बताने की है कि स्टिक हमेशा जो आपका नॉर्मल हैंड है उस साइड पे यूज़ करते हैं। अगर आपकी साइड जो लेफ़्ट साइड है इसमें प्रॉब्लम है, चाहे फॉलेज का प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी और प्रॉब्लम है, नी में पेन है, हिप में पेन है, तो आपने असिस्टेड डिवाइस हमेशा अपोजिट हैंड में मीन्स के जो नॉर्मल हैंड है आपने उसमें यूज़ करनी है। सो ये बहुत एक कॉमन मिस्टेक है जो कि पेशेंट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि असिस्टेड डिवाइस के साथ एक केन के साथ पेशेंट ने कैसे चलना है और आपने पेशेंट को कैसे गाइड करने हैं कि वो अपनी नॉर्मल गेट पैटर्न को डेवलप कर सकता है। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि अगर ये साइड इफेक्टेड है तो आपकी असिस्टेड डिवाइस आपके राइट हैंड में होनी चाहिए और सबसे पहले आपने असिस्टेड डिवाइस को आगे प्लेस करना है यहाँ पे। जब आप इसको प्लेस कर लेंगे उसके बाद आपकी जो वीक लेग है, जो इफेक्टेड लेग है, उसको आप प्लेस करेंगे आगे। जब यहाँ पे प्लेस कर लेंगे अब आपने वेट को डिवाइस पे और जो आपकी इफेक्टेड या वीक लेग है उस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है और फिर आराम से जो नॉर्मल लेग है उसको आगे लेके आना है। सो इस तरह से आप प्रॉपर बैलेंस के साथ, स्टेबिलिटी के साथ और अपने वेट को असिस्टेड डिवाइस पे शिफ्ट करके आगे स्टेप ले सकते हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि आप स्टिक और जो आपकी इफेक्टेड लेग है उसको दोनों को साइमल्टेनियसली भी मूव कर सकते हैं कि दोनों को इकट्ठा मूव करें और फिर वेट शिफ्ट करें दोनों पे और फिर जो आपकी नॉर्मल लेग है उसको मूव करें। सो ये तरीका है प्रॉपर असिस्टेड डिवाइसेस को यूज करने का। इसी तरह से अगर आपने अपस्टेयर जाना है या डाउन स्टेयर जाना है तो उसके लिए भी आप याद रखें कि एक सिंपल फार्मूला है
कि अप विद गुड एंड डाउन विद बैड। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपने स्टेज पे ऊपर जाना है तो सबसे पहले आप अपनी जो नॉर्मल लेग है उसको प्लेस करेंगे, उसके बाद आप अपनी इफेक्टेड लेग को प्लेस करेंगे और उसके बाद आप असिस्टेड डिवाइसेस को प्लेस करेंगे। इसी तरह से अगर आपने सीढ़ियों पे नीचे उतरना है तो सबसे पहले आप असिस्टेड डिवाइस प्लेस करेंगे, उसके बाद आप अपनी इफेक्टेड लेग को प्लेस करेंगे और लास्ट में आप अपनी साउंड या नॉर्मल लेग को प्लेस करेंगे। सो इस फार्मूले के तहत अगर पेशेंट जो है वो अप स्टेज या डाउन स्टेज जाता है तो वो अपनी इफेक्टेड लेग को मिनिमाइज कर सकता है स्ट्रेस से और स्ट्रेन से। अगर पेशेंट प्रॉपर तरीके से और सही तरह से असिस्टेड डिवाइसेस को यूज़ करे तो इससे उसका बैलेंस भी बेहतर हो सकता है, उसका गेट पैटर्न भी बेहतर होता है और ओवरऑल उसकी वॉकिंग एबिलिटी बहुत बेहतर होती है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। शुक्रिया। Thank you for choosing PowerStroke Rehab. Visit our website, subscribe our YouTube channel for more updates.